एक्सक्यूज मी मैम। मैम, बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए एक आदमी आया है। क्या आप चाहें तो मैं उसे अंदर भेज दूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उसे अंदर भेज दो। ओके मैम। मेम साहब, मैं क्या अंदर अरे गोपाल, तुम यहाँ, अंदर आओ। आंटी, मेम साहब, आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, तुम ये सब छोड़ो, पहले तुम खड़े क्यों हो? बैठो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? मम्मा, ये कौन है? बेटा, तुम इसे नहीं जानती। पहले मैं जहाँ काम करती थी ना, ये वहाँ गार्ड की नौकरी करता था। और गोपाल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है। ये देखो, इससे मिलो, इसका नाम है प्रीति। और जहाँ तू खड़ा है, ये ऑफिस इसी का है, क्योंकि इसने पढ़ लिख कर इतनी मेहनत की कि इसने इस कंपनी को खड़ा किया है। आज मैं बस इसी की बदौलत यहाँ पर बैठी हूँ। क्या मेम साहब, ये आपकी बेटी है और इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी अपने दम पर खड़ी की है? सच में मेम साहब, आपकी बेटी ना बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार है। और आपको याद है मेम साहब, कुछ साल पहले मैंने आपसे कहा था कि आपकी बेटी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ बेटा, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन मुझे बेटी के साथ साथ एक बेटा भी तो मिला था। मुझे याद है, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और तुमने कैसे मेरी मदद की। तुमने मेरा भी काम किया, और ये तक भी नहीं सोचा कि अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा। मेम साहब, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, आप मेरी माँ की तरह हैं, और फिर माँ को कष्ट में मैं कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने उस दिन वो किया। हाँ बेटा, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, और ये भी याद है कि तूने ही मुझे ये आस दी थी कि एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगी। मुझे पता है प्रीति, उस दिन ना इसने मेरा सारा काम किया, सब कुछ, ताकि मेरी तनख्वाह न कटे और तेरी पढ़ाई न रुके। और एक बात याद है तुझे गोपाल, मैंने भी तुझे एक बात कही थी कि जिस दिन मेरी बेटी कामयाबी हासिल करेगी, उस दिन मैं तुझे मिठाई ज़रूर खिलाऊंगी, तेरा मुंह ज़रूर मीठा करूंगी। और देख, आज वो दिन आ गया। और एक बात, तो ये मुझे मेम साहब मत बुला। मैं तेरे लिए हमेशा तेरी आंटी ही रहूंगी। बात समझ में आई? जी छोटी मेम साहब, आप जानती हैं आपकी माँ ने आपको इस मुकाम पर लाने के लिए कितनी मेहनत की है। उस दिन उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी उन्हें सिर्फ आपकी चिंता थी। ये चिंता थी कि अगर उनकी एक दिन की सैलरी कट गई तो आपकी पढ़ाई न रुक जाए। आपके चलते वो उतनी तबीयत खराब होने पर भी काम करने को तैयार थी। सच में इसमें जितनी मेहनत आपकी है, उतनी आपकी माँ की भी। जानती हैं छोटी मेम साहब, बच्चों का संघर्ष तो हर किसी को दिख जाता है, पर उसके पीछे छुपे माँ बाप के संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता। मेरी आपसे बस एक ही विनती है छोटी मेम साहब, कि अपनी माँ का दिल आप कभी मत दुखाना। हमेशा उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, क्योंकि ऐसी माँ मिलना ना हर किसी के किस्मत में नहीं होती। और एक बात, आपने ना ये कामयाबी हासिल करके अपनी माँ का सर फख्र से बहुत ऊंचा कर दिया है। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी माँ ने कितनी सैक्रिफाइसेस किए, कितना संघर्ष किया है मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए, और मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत कद्र है। और मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती अपनी माँ को परेशान करने का। ये सब छोड़ गोपाल, पहले मुझे ये बता कि तू यहाँ कैसे? तू तो उस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था ना, तो फिर यहाँ पर? मेम साहब, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जिस कंपनी में मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था ना, जहाँ आप भी काम करती थी साफ सफाई का, अब तो उस कंपनी से चली गई। आपके चले जाने के बाद ना उस कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने अपने ऑफिस के कई कर्मचारी को नौकरी से ही बाहर निकाल दिया। सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, साफ सफाई वालों को, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी निकाल दिया था। उसमें से एक मैं भी था। आपको तो अच्छे से पता है कि मैं कितना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर मुझे वहाँ मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। और जब से उस कंपनी से बाहर निकाला गया हूँ, बस कुछ छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। कभी दिहाड़ी पे चला जाता हूँ, कभी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर, और कभी कभी रिक्शा चला करके पैसे कमा रहा हूँ। बस यही कुछ काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। और वो क्या है ना, मैंने बाहर सिक्योरिटी गार्ड का वो बोर्ड देखा था। मैंने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्ती हो रही है, तो मैं यहाँ पर आ गया। देखो गोपाल, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। तुम्हें पता है प्रीति बेटा, इसे तो मैथ्स इतनी अच्छे से आता है ना कि तुम कितना भी लंबा हिसाब दे दो, वो उसे झटपट जोड़कर तुम्हें जवाब बता देगा। और हाँ,
हमारे यहाँ पे ना अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, तो कल से तुम यहाँ एज अकाउंटेंट ज्वाइन करोगे। क्या क्या मेम साहब आप सच कह रही हैं? मैं यहाँ पर नौकरी कर सकता हूँ? आपको नहीं पता मेम साहब, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे बेटा, इसमें एहसान कैसा? इसमें कोई भी एहसान नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी तुम बिना कुछ कहे सिर्फ मेरी मदद करते रहते थे ताकि मेरी पगार ना कटे, और तुमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तो फिर बेटा, आज जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी ठीक है मेम साहब। और हाँ, तुम अभी यहीं रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए मिठाई मंगवाती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मैं बिना मिठाई खिलाए नहीं जाने दूंगी। जी मेम साहब। प्रीति, जल्दी से कॉल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे के हाइप के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, और पहले की तरह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।